आइए दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि दशमलव का भाग कैसे करें। ठीक है, तो हम इससे अगली वीडियो में बताए थे कि दशमलव का जोड़ घटा गुना कैसे करते हैं। ठीक है, मेरा जो ये वीडियो है दशमलव का, ये चौथा वीडियो है और हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दशमलव का भाग कैसे करते हैं। तो हम दशमलव का जो भाग बताएंगे, पहले हम बेसिक से बताएंगे। आपको अगर बेसिक भी ना आए तो आप दशमलव वाला भाग कैसे बना सकते हैं, तो हम इसीलिए हम आपको बेसिक से भाग बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए इधर बेसिक से भाग, तो इधर देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है 35 को कितना से भाग देना है, 7 से। तो आप नॉर्मली जानते हैं जब ये हम संख्या 7 लिखा हुआ है तो ये 7 यहाँ होगा। ठीक है, और ये क्या होगा यहाँ 35। अब एक चीज आपको ये भी ध्यान देना होगा, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जो कुछ बचेगा उसको क्या बोलते हैं। देखिए पहला बात होता है, इसको बचने के लिए ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं भागफल। यहाँ जैसे हम एक पहले ये क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, ये बोल रहा है 7 का जो टेबल है वो 35 कितने बार में आता है। ठीक है, तो आप कितने बार में दोगे, ये सिंपल ट्रिक है आपका। ठीक है, ये 7 बार में कितने बार में आते हैं, ये सिंपल ट्रिक है, ये बता रहे हैं हम आपको। तो 5 बार में आते तो यहाँ क्या लिखेगा 5 और यहाँ क्या लिखेगा 35। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, ये हो गया नॉर्मली जैसे हम बच्चे में बनाते थे। फिर इसका एक दूसरा भी तरीका है, पहले आप लिख लीजिए 35। ठीक है, उसके बाद फिर लिख लीजिए आप 7 और इसको आप काटिए। अब बताइए 5 7 का टेबल में 35 कितने बार में आते हैं। ठीक है, तो इसको काटना है, तो फिर हम इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कितना आएंगे 5। फिर भी आपका जो आंसर होगा ये 5 होगा। ठीक है, ये भी आंसर होगा इसका 5 और ये भी आंसर होगा इसका 5। ठीक है, जो हम इसको जो क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जानते हैं, इसको बोलते हैं भागफल। इसको क्या बोलते हैं भागफल, भागफल। इसको क्या बोलते हैं शेषफल। इसको क्या बोलते हैं शेषफल। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं भाज्य, भाज्य। और इसको क्या बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं भाजक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाजक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जब ये आपको समझ में आ गया और ये भी हम बताए, ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, नॉर्मली इसका जो आंसर होगा 5 होगा और ये जो शेष बचेगा वो 0 बचेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसी तरीके से। आप देखिए अगला क्वेश्चन इसी तरीके से भी बना सकते हैं और इसी तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बताएंगे ये बेसिक तरीका। ठीक है, जो आपको समझ में आएगा। ठीक है, बेसिक तरीका देखिए, हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इस चीज को मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। अब देखिए बेसिक तरीका हम कैसे बनाते हैं। बेसिक तरीका क्या होता है, पहले हम क्या बताए थे, इसको पहले ये जो लिखा हुआ ये टेबल वाला है। ठीक है, ये टेबल इसको पढ़ना है। ठीक है, अब बताइए यहाँ लिखा हुआ 4 6 5। अब देखिए ये 2 संख्या थे और यहाँ तो 1 संख्या था। तो बताइए यहाँ जो 2 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, ये पहला तो 12 जो 4 को देखेंगे कि 4 से लग रहा है कि नहीं, ये तो लगने वाला है नहीं, क्योंकि ये ज्यादा संख्या है, ये कम संख्या है। तो इस दोनों को हम मिक्स कर लेंगे, डबल कर लेंगे। ठीक है, अब बताइए ये जो 12 है ये 46 है, कितने के टेबल में, 12 का टेबल में 46 आते हैं क्या। हम आपको 12 का टेबल लिख के बताते हैं। ठीक है, 12 देखिए हम 5 डिजिट तक लिख दिए। ठीक है, अब देखेंगे हम इससे, अगर हम किसी से पैसा लेते हैं तो वो हमें कम रुपया दे सकता है, मगर उसके पास जितना होगा उतना ही देगा ना। अब आपके पास ये कितना है 46 रुपया, तो आप किसी से भी लेंगे तो 46 ही लेंगे, उससे ज्यादा तो ले नहीं सकते हैं, मगर कम तो वो दे सकता है ना आपको। जैसे मेरे पास अगर 50 रुपया है, तो अगर 50 रुपया आपका जरूरत है तो हम 50 रुपया आपको दे देंगे। ठीक है, मगर आपको ये होगा कि आप हमको 55 रुपया मांगिएगा तो हम आपको कैसे देंगे, नहीं दे सकते हैं ना। और आप हमसे कम मांगिएगा, जैसे 45 42 40 30 रुपया मांगिएगा तो हम आपको दे सकते हैं। इसी तरीके से जो इसमें है ना, ये 46 रुपया यहाँ मांग रहा है, मगर इस टेबल में इसका कितना कितना का जरूरत है, 12 का जरूरत है, 24 का जरूरत है, 36 का, 48 का, 60 का, यही 5 को, और इससे आगे भी हो सकते हैं, मगर मेरा जो 46 ही रुपया की जरूरत है यहाँ पे, मगर हम उससे कम ले सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते हैं। अब देखिए जब हम ज्यादा नहीं ले सकते हैं कम, तो 48 ज्यादा हो जाएगा ना, इससे मांगेंगे तो 48 ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या होगा 36 हो जाएगा। अब 36 कितने बार में आते हैं, तो 12 24 और 12 तिया 36, 3 बार में आ गया ना, 3 बार में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे ना, और यहाँ क्या लिखेंगे 36 लिख देंगे।
अब देखिए आपको यहाँ माइनस करने पड़ते हैं ना, तो माइनस किए तो 6 गया तो 0 हो गया, उसके बाद 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, ठीक है, ये 10 बच गए। अब उसके बाद हम अगली संख्या जो उतारेंगे ना वो मेरे पास क्या होगा, 5 होगा। अब बताइए ये 5, अब फिर हम आगे लिखते हैं। अब देखिए हम क्या बताएं, अब यहाँ जो हमको लेना है ना 108 रुपया लेना है, मगर मेरे पास 72 ले सकते हैं, 84, 96, 108 और 120। तो बताइए यहाँ लिखा हुआ है 105, तो हम 105 रुपया ले सकते हैं, मगर 105 रुपया है ही नहीं बड़ा का टेबल में, तो इसीलिए हम उससे कम रुपया लेंगे। क्या लेंगे, 96। ये कितना बार में आता है, 8 बार में आता है। यहाँ क्या लिखिएगा 8 और यहाँ क्या लिखिएगा 96। अब देखिए फिर माइनस करते हैं, इससे मतलब इधर माइनस करेंगे। 5 का तो 6 से जा नहीं सकता है, फिर इससे क्या लेंगे, पैसा लेंगे, इसके पास भी नहीं है, इससे लेगा, इसको देगा, तो 15 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए फास्ट में। यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब ये इसके पास 0 था, इससे 1 रुपया लिया, ये 10 रुपया हो गया, हम इसको दे दिए तो ये 9 रुपया, 9 रुपया में से 9 रुपया चला गया तो कितना बचा, जल्दी कमेंट कीजिए। आपके पास 9 रुपया है और मैंने आपसे 9 रुपया ले लिया, तो आपके पास कितना रुपया बचेगा, जल्दी कमेंट कीजिए। यहाँ क्या होगा, 0, क्या होगा 0, मतलब यहाँ कट जाएगा। मेरे पास जो क्या बच गए, शेष बच गए, क्या बच गए, शेष। ये हो गया सिंपल वाला भाग। अब देखिए जो अगली क्वेश्चन है ना, तीसरा नंबर, ये दशमलव वाला है। क्या है, दशमलव वाला। हम इसको बताएंगे पूरा बेसिक तरीके से, पूरा समझा के। इसका 2 रूल से बनते हैं, 2 रूल के बारे में हम बताएंगे अच्छी तरीके से। यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, हम क्या बताए थे, पहले जो था अब नॉर्मली लिखिए, पहले जैसे यहाँ बना रहे थे ना, इसको पहले वैसे बनाइए। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 5 और यहाँ क्या लिखा हुआ 25। अब बताइए, और दशमलव बीच में है, तो अभी दशमलव नहीं देखना है, ठीक है भाई, अभी दशमलव नहीं देखना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना लिखा है 25, यहाँ कितना लिखा है 25। 5 के टेबल में 25 कितने बार में आते हैं, कितने बार में आते हैं, 5 बार में। तो यहाँ क्या लिखेंगे 5, उसके बाद क्या लिखेंगे 25, यहाँ उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे, कट गया ना, कितना बचे शेष। अब बताइए दशमलव के बाद कितने दशमलव के बाद संख्या है, मतलब दशमलव मतलब एक संख्या के बाद क्या है, दशमलव है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, तो एक संख्या के बाद दशमलव, तो हम ऐसे लिखते नहीं दशमलव, क्या लिखते हैं 0, उसके बाद दशमलव, उसके बाद 5। ये आपका है गया क्या आंसर। अब देखिए एक दूसरा तरीका से भी हम बता रहे हैं। अब देखिए दूसरा तरीका क्या होगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 25 दशमलव, उसके बाद नीचे में कितना भाग देना है 5, जैसे हम यहाँ बताए थे, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी गुना कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, कि अगर हम इसको दशमलव उड़ाना चाहते हैं तो उड़ा भी सकते हैं, ठीक है। अब जितना दशमलव के बाद जितना संख्या है आप नीचा में उतना 0 दे सकते हैं, 1 लगा के, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिख दिए और यहाँ लिख दिए 10, ठीक है। अब बताइए ये 5 को 2 से कट सकते हैं ना, 5 को 2 से काट सकते हैं ना, 5 को 2 से काट सकते हैं। देखिए 5 को 25 से कितने बार में आते हैं, 5 बार में आते हैं। तो पहले ये कट गए, उसके बाद ये कट गए, तो यहाँ कितना बच गया 5। अब बताइए 5 और 10 कट सकते हैं ना, 5 10 कट सकते हैं ना। तो बताइए 5 अगर हम 10 को काटेंगे तो कैसे काटेंगे, 5 का टेबल में 10 कितने बार में, 2 बार में, और 5 कितने बार में, 1 बार में। तो मेरा जो आंसर हो गया 1 बटे कितना हो गया 2, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब हम इसको दशमलव में लाएंगे, देखिए हम कैसे दशमलव में लाते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इसको फ्रैक्शन को दशमलव में लाना है। अब यहाँ क्या बताए, यहाँ लिखिए 2 और यहाँ लिखिए 1, यहाँ भाग दिए ना। अब बताइए ये जो हम भाग दे रहे हैं, एक से अगर हम 2 को 1 से भाग देंगे तो लगेगा नहीं, लगेगा क्या, नहीं लगेगा। मगर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ हम अगर 0 देके अगर दशमलव दे दिए, ठीक है, तो हम यहाँ 0 लिख सकते हैं ना, 0 लिख सकते हैं। अब बताइए जब हम 0 लिख दिए तो मेरे पास कितना बचा, ये हो गया 10। अब 2 का टेबल में 10 तो आता है कितना बार में, 5 बार में। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ना 5, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 10। तो आप यहाँ क्या करते हैं, काट सकते हैं, काट दिए ना। अब जब काट दिए तो ये क्या, कितना आंसर आया 0.5। यहाँ क्या लिखेगा 0.5, यहाँ क्या लिखेगा 0.5। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए, हम चौथा नंबर क्वेश्चन बता रहे, उसी तरीके से बनेगा। हम जैसे यहाँ बनाए इस तरीके से और यहाँ बनाए इस तरीके से, इस दोनों तरीके से हम बनाएंगे। अब पहले देखिए, पहले हम जो बोलिएगा उसी तरीके से, पहले हम एक संख्या, अब देखिए पहले बटा यहाँ ले लेते हैं,
देखिए यहाँ क्या बताए थे 022.5 और उसके बाद नीचे में कितना है 5, ले लिए ना, ले लिए। हम क्या बताए थे आपको दशमलव उड़ाना है तो दशमलव के इस साइड जितना भी संख्या उतना आपको जीरो डालना होगा, मतलब एक के साथ लगा के जीरो डालिए। यहाँ उड़ा दिए ना, उड़ा दिए, यहाँ कितना देंगे 0, गुना किए उसके बाद क्या दिए 10, बात खत्म, एक जीरो दे दिए 10 हो गया। अब उसके बाद देखिए हम काटना है, हमको क्या करना है काटना है, तो हम 5 से एक तो काट सकते हैं ना, 5 से, 5 के टेबल में ये आते हैं तो 5 से काटेंगे तो यहाँ क्या होगा 1, और यहाँ जब हम काटेंगे तो यहाँ क्या होगा 4 बार में, 4 बार में होगा ना, 4 बार में 20 और 5 बार में 25, 4 बार में 20 और 5 बार में 25, बात खत्म। उसके बाद ये दोनों कट सकते हैं क्या, इस दोनों कट सकते हैं क्या, इस दोनों काट सकते हैं ना, तो कितना काटेंगे, जब ये काटेंगे तो कैसे काटेंगे, अब देखिए पहले कैसे, इसको काट सकते हैं 9 के टेबल में, 5 के टेबल में कितना 2 बार में, उसके बाद 5 के टेबल में 9 बार में, ठीक है, 5 के टेबल में 45 9 बार में, और 10 कितने 2 बार में। अब यहाँ लिख सकते हैं ना बाबू 2 मतलब 9/2, 9/2, 9/2, 9/2। अब देखिए हम क्या इसको दशमलव में लाने के लिए हम यहाँ बताए थे ना कि आपको कैसे दशमलव में लाना है, तो इसी तरीके से हम यहाँ दशमलव में कैसे लाते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, फिर यहाँ लिखा हुआ है 9, इसके बाद भाग देनी है। तो बताइए जब हम दशमलव लाते हैं तो लास्ट तक कटना चाहिए, अगर नहीं कट रहा है ना तो एक संख्या लिख के आप वहां लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 9, और यहाँ कितना 9, यहाँ और 2 से भाग देना है, 2 से भाग देना है। अब यहाँ देखिए 9 को 2 से भाग दे दिए तो कितना बच गया, इसको कितना बच गया, कितना बताइए कितना, तो यहाँ 9। अब बताइए ये लिखा हुआ है 9 और यहाँ लिखा हुआ है 2, तो 2 के टेबल में 9 आते हैं क्या, 2 के टेबल में 9 आते हैं क्या, जब नहीं आते हैं तो हम क्या करेंगे, उससे कम लगाएंगे। अब बताइए उससे कम क्या होगा 2 4 6 8 10 12, बताइए 8 आते हैं ना, 10 तो ज्यादा हो जाएगा 8। हम क्या बताए थे, आप जब भी लगाएंगे कम संख्या लगाइएगा, ज्यादा संख्या नहीं लगाना है आपको, तो कम कितना लगाएंगे 8, कितना बार में आता है 4 बार में, यहाँ क्या लिखिएगा 4 और यहाँ क्या लिखिएगा 8। अब बताइए 8 में से 1 जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी कमेंट कीजिए फास्ट में, 8 में से 1 जाना कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। अब यहाँ इस 1 है और यहाँ 2 है, बताइए लगेगा क्या, अब यहाँ इस प्रोसेसिंग में आ गया ना। अब बताइए हम क्या बताए थे, इसको क्या बताए थे, हम बताए थे कि यहाँ आप दशमलव दे सकते हैं, उसके बाद यहाँ 0 ला सकते हैं, और फिर जब 5 बार में लगाएंगे ना तो ये 10 ये कट जाएंगे, पूरा सॉल्व, बात खत्म। ये जो आपका आंसर आया कितना आया आंसर 4.5 ये हो गया आंसर। अब देखिए हम दूसरा तरीका से भी हम बता रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा मगर हम आपको समझा के जाएंगे दशमलव का भाग, ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए हम आपको समझा देंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन नहीं, यही क्वेश्चन को हम दूसरा तरीके से बता रहे हैं। अब यहाँ दूसरा तरीका ले रहे हैं, ठीक है, दूसरा तरीका क्या लिखा हुआ है 5, क्या लिखा हुआ है 5, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 2.5। हम क्या बताए थे, आप लगाइए भाग लगाने से क्या होगा, इसको 4 कितना बार में 4 बार में, यहाँ क्या लिखेंगे 4, फिर पहले 20 को काट दीजिए, काट दिए 2 बचा, दशमलव है तो हमको उससे अभी कुछ लेना देना नहीं है, पहले आप काटिए, फिर 5 बार में लगा दिए 5 25 कट गया ना, आपका कट गया। अब हम क्या बताए थे, दशमलव के बाद संख्या कितना लिखा हुआ है, ये कितना के एक संख्या के बाद लिखा हुआ है, तो एक संख्या के बाद दशमलव बैठा दीजिए, आपका ये हो जाएगा आंसर, राइट, ये हो जाएगा आंसर। ये इस विधि से भी बना सकते हैं, इस विधि से भी बना सकते हैं, आपका दोनों विधि बता दिए, 1 मिनट भी कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं आप, ठीक है, कहीं भी कैसा भी संख्या हो जाए हम वैसा उसी तरीके से हम उसको बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम 5 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, 5 नंबर, इसको क्लीन कर दे क्या, आप समझ गए ना, इसका आंसर होगा ये, इसका भी आंसर तो यही मिल गया ना दोनों, कोई बात नहीं। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर भी इसी तरीके से हम बताएंगे, देखिए 5 नंबर भी इसी तरीके से हम बताएंगे। देखिए अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 0.6, ठीक है, और यहाँ क्या 2, इससे कितना, इसमें भाग देना है। हम क्या बताए थे, दशमलव के बाद जितना भी संख्या है उसको उतना लिखना है। अब बताइए 2 संख्या है ना, यहाँ काटिए और यहाँ क्या कीजिए 2 को 0 बैठा दीजिए, ठीक है। अब 2 हम काट सकते हैं ना, इसको जब हम काटेंगे तो क्या 2 से तो कटेगा, 2 से काट दिए ना, 2 से काट दिए, 2 से कितना कटेगा, हो गया। अब देखिए
2 से काट दिए ना, कितना 9 बार में कटेंगे, 9 के बाद में कितने 2 बार में, उसके बाद 4 बार में, उसके बाद 3 बार में। अब देखिए हम एक यहाँ ट्रिक बता रहे हैं, थोड़ा सा ही ट्रिक देखिएगा मगर आपको समझ में आ जाएगा। जो मेरा आंसर आया कितना आया 0 2 मतलब 9 2 4 3 और नीचे में कितना है 100। अब देखिए हम क्या बताए थे, 2 दशमलव के बाद जितना संख्या उड़ाइएगा उतना नीचे में 0 डालना है। बताइए अगर मेरे पास 2 संख्या है, मेरे पास 2 संख्या 0 में है, तो बताइए यहाँ हम 2 संख्या के बाद दशमलव दे सकते हैं ना, दे सकते हैं, तो मेरा हो जाएगा यही आंसर। यहाँ छोटा सा ट्रिक है समझने के लिए, यहाँ 2 संख्या 0 है तो यहाँ 2 संख्या के बाद दशमलव दे दीजिएगा, इसका हो जाएगा आंसर। जैसे हम एक और समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ क्वेश्चन आपको देगा 5.2, इसका है दशमलव लाना है, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ डिलीट करके और यहाँ 10 लिख सकते हैं ना। और फिर देखिए इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे दे देगा, ठीक है, ऐसे, और इसको दशमलव प्रसारी लाना है, दशमलव में लाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ 1 है ना, यहाँ 1 दशमलव के बाद संख्या 1 दे दीजिए तो हो जाएगा आपका आंसर। उसी तरीके से हम यहाँ किए हैं, जैसे यहाँ नीचे में 100 था, 2 संख्या था 200, उसके बाद हम बगल में क्या दे दिए दशमलव, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। इसी तरीके से अगले वीडियो भी आप मतलब ये क्वेश्चन बना के और कमेंट कीजिए फास्ट में किसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कमेंट कीजिए फास्ट में इसका आंसर क्या होगा। और इससे अगले वीडियो में फिर हम नया ट्रिक लेके आएंगे मैथ का, या कोई भी सा वीडियो होगा वो मैथ के ही बारे में होगा, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए, ठीक है। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।